हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ बदमाश। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब भी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं उत्तराखंड की पावन नगरी हरिद्वार यानी कि हरिद्वार यात्रा का संपूर्ण वर्णन करूंगा। तो हरिद्वार कैसे जाएं, कहां घूमें, पूरी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में और अंत में बताया जाएगा टोटल कॉस्ट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले जाना है हर की पौड़ी। दोस्तों, हरिद्वार रेलवे स्टेशन से आपको ई रिक्शा मिल जाएंगे जो कि आपको हर की पौड़ी तक छोड़ देंगे। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से जो दूरी है वो है 3 किलोमीटर। ई रिक्शा वाला 20 रुपये प्रति व्यक्ति लेगा और आपको हर की पौड़ी उतार देगा। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट है और सबसे फेमस घाट है, और साथ ही साथ गंगा नदी के तट पर होने वाली गंगा आरती काफ़ी शानदार होती है। तो दोस्तों, आप हर की पौड़ी पहुंचिए। वहाँ पर जूते चप्पल का एक काउंटर बना है जो बिल्कुल फ्री है, तो आप वहाँ पर अपने जूते चप्पल रख दीजिए और हर की पौड़ी पर स्नान करिए। दोस्तों, अब बात करते हैं गंगा आरती की। तो वो दो टाइम होती है, एक होती है सुबह 6 बजे और दूसरी होती है शाम को 6 बजे। गंगा आरती शुरू होने से 1 डेढ़ घंटे पहले आप यहाँ आ जाइए, क्योंकि काफ़ी श्रद्धालु पहले से ही जाकर खड़े रहते हैं ताकि उनको सामने से दृश्य देखने को मिल जाए। अदरवाइज भीड़ इकट्ठा होने के कारण आपको पीछे से कुछ भी नजर नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हर की पौड़ी के बाद हमको कौन सी यात्रा करनी है और हमको कहाँ कहाँ घूमना है। सबसे पहले हर की पौड़ी से 1 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है मनसा देवी मंदिर। दोस्तों, मनसा देवी मंदिर पहुंचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है पैदल यात्रा। आपको 30 से 40 मिनट लगेंगे पहुंचने में, तो आप पैदल यात्रा करके मनसा देवी माता के दर्शन कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो है सीढ़ी के द्वारा। दोस्तों, वहाँ एक मार्ग बना हुआ है जो कि 1000 सीढ़ी तय करने के बाद आप मनसा देवी माता के मंदिर पहुँच सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों रोपवे का। दोस्तों, रोपवे की थोड़ी सी कॉस्ट को विस्तार से समझ लेते हैं। दोस्तों, जो मनसा देवी तक का रोपवे का जो किराया है वो है आपका 144 रुपये। इस 144 रुपये में आप मनसा देवी जाएंगे और वापस भी रोपवे से आएंगे। वहीं दोस्तों, अगर आपको मनसा देवी के बाद अगला ट्रिप जो करना है वो है चंडी माता का मंदिर। चंडी माता के मंदिर के लिए भी आपको रोपवे का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मनसा देवी में टिकट लेंगे तो एक साथ रोपवे का टिकट खरीद लीजिए, जो कि आपको 385 रुपये में पड़ेगा। और इस 385 रुपये में आपका मनसा देवी का रोपवे का किराया प्लस आपका मनसा देवी से चंडी माता का जो मंदिर है वो आपका 6 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहाँ तक का आपका टैक्सी या बस का किराया इंक्लूड रहता है। प्लस आपका चंडी माता मंदिर पहुँचने के लिए आप जो रोपवे से जाएंगे उसका किराया जाने और आने का, ये जो पूरा किराया रहता है वह है आपका 385 रुपये। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप रोपवे से दर्शन करना चाहते हैं तो आप एक साथ ही दोनों जगहों का टिकट ले लीजिए। अगर आप एक ही जगह दर्शन करना चाहते हैं तो एक ही जगह का टिकट लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम मनसा देवी मंदिर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप माता के दर्शन करिए और अपनी विशेष मांगिए। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं चंडी देवी। चंडी देवी हरिद्वार। ये देखो व्यू में आराम से भैया पड़ते वीडियो ना बनाया जाए। दोस्तों, यहाँ पर भी आपके पास दो ऑप्शन है। पहला है आपका ट्रैकिंग का, इसमें भी आपको 40 से 45 मिनट लगेंगे। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका रोपवे का। आप चंडी देवी माता के दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं पावन धाम। दोस्तों, पावन धाम आपकी हर की पौड़ी से 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, अगले स्थान की बात करते हैं तो वो है आपका शांति कुंज। दोस्तों, शांति कुंज एक आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ पर आप संगीत कोर्स, योगा कोर्स भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक गायत्री माता का मंदिर है, इसमें भी आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर 1926 से एक अखंड ज्योत जलती आ रही है, तो आप वो भी देखिए। दोस्तों, अगले स्थान की बात करते हैं तो वो है भारत माता का मंदिर। भारत माता का मंदिर हर की पौड़ी से 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, यहाँ पर भी आप जाइए। तो चलिए दोस्तों, अगले स्थान की बात करते हैं तो वो है आपका माया देवी मंदिर। दोस्तों, हर की पौड़ी के पास ही लगा हुआ ये मंदिर है, तो आप यहाँ जाकर भी अपना मत्था टेक सकते हैं। और अगले स्थान और लास्ट स्थान की बात करूं तो वो है आपका राजाजी नेशनल पार्क। दोस्तों, यहाँ पर आप जंगल सफारी घूम सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप राजाजी नेशनल पार्क जाइए और यहाँ का भी लुत्फ उठाइए, काफ़ी बड़ा पार्क है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सबसे पहले हम हरिद्वार कैसे पहुँचें। दोस्तों, हरिद्वार पहुँचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला, बाई ट्रेन। दोस्तों, अगर मैं ट्रेन की बात करूँ तो हरिद्वार में ही आपका रेलवे स्टेशन है, तो आप अपने अपने शहरों से हरिद्वार तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन देख लीजिए और आप हरिद्वार पहुँच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको डायरेक्ट ट्रेन हरिद्वार के लिए नहीं मिलती है तो आप दिल्ली आकर भी चेंज करके हरिद्वार आ सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका फ़्लाइट से। दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट है देहरादून। दोस्तों, देहरादून आप पहुंचिए और देहरादून से आप बाई रोड हरिद्वार पहुंच सकते हैं, जो कि आपको 40 किलोमीटर पड़ता है। देहरादून से आप बाई बस भी आ सकते हैं। तीसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका बाई रोड। दोस्तों, आप हरिद्वार बाई रोड भी आ सकते हैं। दिल्ली से आपको डायरेक्ट बस भी मिल जाती है, तो अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको हर आधा घंटे में दिल्ली से बस मिल जाएगी। या फिर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो आप प्राइवेट व्हीकल से भी हरिद्वार पहुंच सकते हैं।
दोस्तों आप बाइक से आइए चाहे अपने 4 व्हीलर से आइए तो आपको हरिद्वार में ही पार्किंग मिल जाएगी। हर की पौड़ी जो घाट है वहां पर आपको पार्किंग मिल जाएगी और साथ ही साथ बहुत बड़ा पार्किंग एरिया बनाया गया है चंडी घाट के पास। दोस्तों अगर आप अपनी गाड़ी पार्क करना चाहते हैं तो चंडी घाट में भी कर सकते हैं, पर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप हर की पौड़ी में पार्क कीजिए। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर कॉस्ट की बात करूँ तो आपका 4 व्हीलर का 90 रुपये 24 घंटे का रखा गया है, और अगर आप बाइक से आते हैं तो बाइक का कॉस्ट है 35 रुपये 24 घंटे का। सबसे पहले आप अपनी गाड़ी पार्क करके हर की पौड़ी पहुंच सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि हमको हरिद्वार में रुकना कहाँ है। दोस्तों हरिद्वार में रुकने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो ये कि आप धर्मशाला या आश्रम में रुक सकते हैं। दोस्तों आपको हरिद्वार में रुकने की किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। वहाँ आपको ढेर सारे आश्रम और धर्मशालाएं देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपका 200 से 300 रुपये 24 घंटे का लिया जाता है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग रुक सकते हैं। वहीं अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो वह है आपका प्राइवेट होटल्स का। प्राइवेट होटल्स भी आपको 500 रुपये से 800 रुपये में आराम से मिल जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमें धर्मशाला या होटल्स किस लोकेशन पर लेना है। दोस्तों आपको रेलवे स्टेशन से आधा किलोमीटर के दायरे में पड़ता है शिवपुरा। आपको शिवपुरा में काफ़ी सारे धर्मशाला या होटल्स मिल जाएंगे, या फिर आप हर की पौड़ी के पास भी रुक सकते हैं। वहाँ भी ढेर सारे होटल्स और धर्मशालाएं हैं, तो आप वहाँ भी स्टे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि हरिद्वार में भोजन की क्या व्यवस्था है। हरिद्वार में आपको ढेर सारे भोजनालय मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको काफ़ी सस्ते में थाली मिल जाएगी। थाली की अगर कॉस्ट की बात करूं तो 40 रुपये से स्टार्ट हो जाती है और 150 रुपये तक जाती है। हर की पौड़ी के पास भी काफ़ी भोजनालय बने हुए हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको हरिद्वार में कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों हरिद्वार में आप इन सारी जगहों पर घूमना चाहते हैं तो आप 2 दिन का स्टे बनाइए। पहले दिन आप कवर करिए हर की पौड़ी स्नान, गंगा आरती, मनसा देवी और चंडी माता का मंदिर, और दूसरे दिन आप बाकी जगहों पर घूम लीजिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इन सारी जगहों पर घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। तो दोस्तों डे 2 के लिए आप एक ऑटो बुक कर लीजिए। ऑटो वाला इन सारी जगहों पर घुमा के वापस आपको हर की पौड़ी या रेलवे स्टेशन ड्रॉप कर देगा। ऑटो वाला आपसे इन सारी जगहों पर घुमाने के लिए 500 से 600 रुपये लेगा। अब बात करते हैं कि इस ट्रिप में टोटल कितना खर्चा आएगा 2 दिन का। दोस्तों अगर आप 2 दिन का स्टे बनाते हैं तो आपका 2000 रुपये पर पर्सन आएगा। इस खर्चे में मैं आपकी बस की, ट्रेन की और फ्लाइट की टिकट इंक्लूड नहीं किया हूँ। यहाँ पर मैंने आपको ऑटो का, खाने का और रुकने का कॉस्ट बताया है। वैसे 2000 के अंदर ही हो जाएगा, पर आप 2000 मानकर चलिए। और दोस्तों अगर आप हरिद्वार आए हैं तो ऋषिकेश, देहरादून और मसूरी जाना ना भूलिए, क्योंकि ये सब आपके पास ही पड़ते हैं। दोस्तों अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ।